यह सारे इन्वेस्टर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और तंदुरुस्त होना भी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं अडानी पावर के बारे में। ये पावर सेक्टर की कंपनी है और इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, फंडामेंटल इसका क्या है और टेक्निकल एनालिसिस का है, दोनों के बारे में आज हम डीपली बात करने वाले हैं। और दूसरी एक चीज़ और इसमें है कि इसमें काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है और काफ़ी कमेंट भी आए हमारे पास कि अडानी पावर में क्या करना चाहिए, सेल करके निकल जाए, बाई करें या क्या करें, घबराए हुए हैं। ये कौन? ये रिटेल इन्वेस्टर की बात मैं कर रहा हूँ। जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, जो 1,50,000 2,00,000 3,00,000 के आसपास अपना इन्वेस्टमेंट बनाए हुए हैं। क्योंकि ज़्यादातर नए जो इन्वेस्टर आए हैं 2 साल के अंदर, अभी ये बिल्कुल परेशान है कि क्या करें। न्यूज़ में देखें कि कंपनी तो बहुत आगे जा रही है, लेकिन हम इस कंपनी में एंट्री देखिए करते क्या है छोटे इन्वेस्टर, जब कंपनी चल पड़ती है और बिल्कुल ट्रेन चलने लगती है और काफ़ी जब कोई प्राइस 200 से उठ के 300 350 चली जाती है तो सोचते हैं बहुत जा रही है आगे, लाओ उसको पकड़ लेते हैं। तब 200 का प्राइस जब 300 चला गया तब उसको पकड़ते हैं। जब वो ऑलरेडी 100 पॉइंट ऊपर है, अब वो उसका RSI देखते नहीं, RSI कहाँ है। अब वो नीचे आने के थोड़ा सा करेक्शन होने के चांस में है, तब तक उसको बाई कर लिए ऊपर। और फिर जब करेक्शन हो जाए 10 दिन 15 दिन 20 दिन, उसने में उनका बिल्कुल। तो ये सब सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। इस पर काफ़ी कुछ आप सीखने वाले हैं, तो अंत तक आप बने रहें। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, पहली बार आए हैं तो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक हमारी बात पहुँचे और लोग इससे समझदारी और काम करने का नया टेक्निक और नया स्टाइल सीख सकें और अपने आप को पोर्टफोलियो में मजबूत बना सकें। ये बात करते हैं जिसका मार्केट कैप जो है 1,24,579 करोड़ का है और इस समय करंट प्राइस 323 रुपये चल रहा है। एक वक्त था कि कंपनी हाई बनाया 433 रुपये का और 95 रुपये का इसने लो बनाया है। और स्टॉक पी इसका मात्र 12 रुपये का है और बुक वैल्यू इसका 62 रुपये का, और ROCE 20% और ROE ये 370% का है। और फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 रुपये का चल रहा है, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू से काफ़ी ये ऊपर है। और दूसरी चीज़ आपको हम बताने वाले हैं कि इसका और आगे है। तो 2022 में हमने इसका ज़्यादा दूर का नहीं निकाला है क्योंकि कंपनी तो बहुत बड़ी है, और 2022 में ही ले लेते हैं। 2022 में सेल कितना हुआ, क्योंकि जब कंपनी का माल बिकता है तो उसी हिसाब से प्रॉफिट मिलता है। जब प्रॉफिट मिलता है तो उसी से प्रॉफिट से ही सारा काम चलता है, सारा निज़ाम चलता है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है और सेल कितना हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस पर गौर करना है। तो सेल कितना हुआ, तो ये मार्च में 2022 के मार्च में 10,598 करोड़ का, ये सारी गिनती जो है जो कुछ भी है ये सब करोड़ में है। 10,598 करोड़ का ये सेल हुआ इनका। और जून 2022 में 13,723 करोड़ का सेल हुआ और सितंबर 2022 में 7,044 करोड़ का इनका सेल हुआ। और सेल होने के बाद ये इंटरेस्ट पे किया, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो कंपनी पावर सेक्टर की होती है उसमें काफ़ी कर्ज होता है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट लगाने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके लिए उनको लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। तो वो इंटरेस्ट भी पे, भाई कर्ज लेंगे तो उसका इंटरेस्ट भी तो पे करना होगा। तो वो पे क्या करते हैं, ये देखिए कितना करते हैं। तो मार्च में 2022 में 1,035 करोड़, और फिर उसके बाद जून में 2022 823 करोड़, और फिर 818 करोड़। दूसरी चीज़ नेट प्रॉफिट, यानी सब कुछ काट पीट के बचा कितना है, बचेगा तो फायदा होगा, वो हमको मिलेगा कुछ उसमें से। तो क्या है नेट प्रॉफिट 4,645 करोड़ का 2022 मार्च में, और 2022 जून में 4,780 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट हुआ। और सितंबर में क्या हुआ, कम हो गया, ये 696 करोड़ ओनली। FI की होल्डिंग कितनी इसमें है, 11.34% की। कब? मार्च में 2022 के। 2022 से जून में कितना है, 12.56%, और सितंबर में 13.23%। यानी कि FI वाले अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। दूसरी चीज़ क्या है कि DI वालों ने अपनी होल्डिंग घटा लिया है, 5% थी, उसके बाद अब जो सितंबर में इन्होंने 0 कर लिया है। ओपाल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 4.69% की होल्डिंग ये भी रखे हुए हैं। तो काफ़ी लोग होल्ड किए हुए हैं और काफ़ी लोग इसमें जो नहीं समझ में आ रहा उनको वो सेल भी कर दी। जैसे DI वाले कुछ लोग अपना सेल करके निकल गए, लेकिन FI वाले अपना होल्डिंग 11 से 12 किया, 12 से 13 किया, इन्होंने बढ़ाया है। दूसरी चीज़ रिजर्व कितना इनके पास है, देखिए एक बात और इसमें खास है कि ये SM4 लिस्ट में था,
BSE की साइट पे आप देख लीजिए। BSE की साइट पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, आपको दिखा भी दे रहा है, यहाँ पे शो कर दे रहे हैं कि एसएम लिस्ट 4 में था, तो एसएम से अब ये 4 से स्टेज 3 में है, यानी एक स्टेज कम हुआ है। तो एक ये भी माइनस में जा रहा है ये। तो दूसरी वीडियो में बात हुई है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों गया, आप जाके दूसरी वीडियो पे हमारे देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, लेकिन 4 से 3 में तो आया है, फिर 2 में आएगा, फिर 1 में आएगा, फिर ये एसएम से बाहर भी हो जाएगा कुछ दिन बाद, फिर सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। दूसरी चीज़, रिजर्व कितना इसमें है, 2020 में जो रिजर्व इनका माइनस में था, माइनस 5,992 करोड़ का, और 2021 में इनका रिजर्व कितना था, माइनस 5,132 करोड़ का, और 2022 में इनका रिजर्व माइनस 388 करोड़। यानी कि ये माइनस जो था इनका धीरे धीरे घटाते गए और सितंबर 2022 में 20,346 करोड़ इनका रिजर्व हो गया। यानी कि जो कंपनी माइनस में थी काफ़ी दिनों से, वो माइनस को उसने मेंटेन किया, अपने कारोबार को सही किया, बैलेंस को सही करते हुए, काम को आगे बढ़ाते हुए, और इन्होंने सितंबर 2022 में 20,346 करोड़ का रिजर्व बना के रखा मजबूत। ये एक बहुत बड़ी रकम होती है। दूसरी चीज़ कि ब्रोइंग कितना है, यानी कर्ज कितना है उनका, 55,123 करोड़, और 2021 में देखेंगे तो 52,430 करोड़, और 2022 में देखेंगे तो 48,744 करोड़, 2022 के अंदर देखेंगे तो 45,242 करोड़ का इनके पास अभी फिलहाल ये इनके पास रिजर्व 20,346 का ये रिजर्व है, और ये 45,242 का इनके पास कर्ज है। ये चीज़ करंट इस समय है। RSI 39 पे चल रहा है। और करने वाली बात यह है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें फंडामेंटल में इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, थोड़ा सा एक लाइन इसमें बात कर लेते हैं। FI वाले अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और जो प्रमोटर हैं 74.97% की होल्डिंग पकड़ के रखे हैं बहुत काफ़ी दिनों से, और उसमें ज़रा सा भी वो बेच नहीं रहे हैं और घटा नहीं रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं, बिल्कुल टाइट पकड़े हैं। यानी कि प्रमोटर को पता है कि हमारी कंपनी में कुछ अच्छा हम करेंगे, अच्छा होगा हमारे कंपनी में, और वो अपने आप को बिल्कुल मजबूत बना के रखे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर प्रमोटर जो उसके मालिक कार्यकर्ता हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो उस मैनेजमेंट को देखने वाले लोग हैं, उनको ये विश्वास है अपने ऊपर कि हम एक दिन बहुत अच्छा करेंगे, बहुत कुछ कर जाएंगे, तभी वो अपनी होल्डिंग ज़रा सा भी कम नहीं कर रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं। वो चाहते तो ये कंपनी को तुरंत बेच के 2% 4% भी बेच दें, 5% में बहुत बड़ी रकम होगी, बेच के फौरन सारा अपना मेंटेन कर सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उनको पता है कि हमको बेचना नहीं है, हमको पकड़ के रखना है, हमें बहुत आगे तक ले जाना है। दूसरी चीज़ में ये अच्छी चीज़ है, गुड, जिसको कहते हैं क्या, प्रमोटर। और दूसरी चीज़ रिजर्व, जो कंपनी के पास रिजर्व था वो रिजर्व माइनस में था। आप देख रहे हैं 2020 में माइनस में, 2021 में माइनस में, 2022 में माइनस में, लेकिन सितंबर 2022 के महीने में उन्होंने अपना रिजर्व मजबूत कर लिया, और मजबूत करके एकदम बिल्कुल बढ़ा दिया। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जो घट गया प्रॉफिट, ये थोड़ा सा माइनस चीज़ है, ये माइनस में है। दूसरी, ये घट गया, ये सही नहीं है। दूसरी चीज़, इंटरेस्ट जो इन्होंने पे किया है, ये इंटरेस्ट पहले ज़्यादा था, फिर उसके बाद 800, ये फिर 818, यानी कि इंटरेस्ट कम किया है इन्होंने। यानी कि ये भी एक अच्छा संकेत है कि कंपनी सुधार करना चाह रही है अपने आप को, और अपने आप को बिल्कुल सही करे। ये भी एक तरह से बढ़िया चीज़ है। ये मान लीजिए एक गलत चीज़ आ गई है, तो ये उतार चढ़ाव होता है। कोई ज़रूरी नहीं कोई एक क्रिएटर है हरदम 6 मार रहा है तो हरदम 6 मारेगा, नहीं, कभी वो चौका भी मारेगा, कभी भी आउट भी होगा, वो थोड़ा मोड़ा होता रहता नीचा ऊँचा। अभी इस एक क्वार्टर अगर गड़बड़ आ गया तो हम इसको देख के ये नहीं सोचेंगे कि कंपनी ख़राब है, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। हम रिटेल इन्वेस्टरों की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटली तौर पे बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल सही है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये नॉर्मली उतार चढ़ाव है, बाकी सारी चीज़ें इसकी फंडामेंटली बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। कंपनी ग्रो की तरफ जा रही है। इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, अब थोड़ा टेक्निकल चार्ट से बात करते हैं कि टेक्निकल क्या कर रहा है, इसका सपोर्ट क्या बन रहा है, कितने पे हमको एंट्री करना चाहिए। और जो लोग लिए हैं 400 पे, 420 पे, 430 पे, वो अब क्या करें। तो उन लोगों के लिए क्या है कि वो होल्ड करें या बाय करें, होल्ड करें या बेच के निकल जाएं। तो उनके लिए हम बात करने वाले हैं इसी चार्ट के अंदर, तो आप थोड़ा सा बने रहिए। तो हम टेक्निकल चार्ट में बात करते हैं। तो हम टेक्निकल बात कर लेते हैं कि अडानी पावर के अंदर टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, और टेक्निकल में हमें क्या समझना चाहिए और क्या देखना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं टेक्निकल। जैसे ये हाई बनाकर ये ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे कंसोलिडेट करके नीचे आया, और SM4 के लिस्ट में जब ये चला गया शेयर, ये लंबी कहानी तो पिछले
वीडियो में बात हो चुकी है। अभी हम बात कर रहे हैं करंट 2-3 दिन 4 दिन के अंदर जो इसके क्या कैंडल फॉर्म हुई और कैसे कैंडल इसमें बनी। और ये ग्रीन कैंडल है, ये देख रहे हैं लंबी कैंडल जिसमें 29 तारीख को ये बनी और लगभग 3.5 मिलियन का इसमें वॉल्यूम देखने को मिला है। और फिर उसके बाद उम्मीद था कि प्राइस अब ऊपर जाएगी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि एक ये रेड कैंडल बन गई। यहाँ से कैंडल ये ओपन हुई और नीचे सीधा यहाँ आई, लेकिन इसके जो बॉडी है ये पूरे बॉडी का हाफ जो होता है ये यहाँ आ रहा है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। तो ये संभावना बनती थी कि ये ऊपर जा सकता है। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ यहाँ पे कि दूसरे दिन यहाँ पे ये कैंडल थोड़ा नीचे ओपन हो गई और नीचे ओपन हो गई, ये भी रेड बनी और ये प्राइस और नीचे सेलिंग के लिए निकल गई। और जब सेलिंग के लिए ये प्रेशर में आ गई तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ और फिर इसका वॉल्यूम कितना हुआ, इसका 3.5 लाख, ये 3.50 मिलियन का इसका वॉल्यूम, ये 3.25, यानी कि ये इसके वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम कम था इस रेड कैंडल का। उसके बाद दूसरे दिन 1 तारीख को 2 मिलियन का वॉल्यूम इसमें मिला और फिर उसके बाद जब 2 तारीख हुई तो इसमें जो है 1.7 या 8 मिलियन का वॉल्यूम देखने को मिला। तो इससे ये जाहिर हुआ कि ये धीरे धीरे जो ये क्रम है इस तरीके का ये बिल्कुल कम हो रहा है वॉल्यूम। यहाँ देखिए वॉल्यूम के अंदर यहाँ देखेंगे इस तरीके से, यानी बढ़ नहीं रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी कि सेलर कम है, सेलर ज़्यादा माल बेच नहीं रहे हैं, बस बिल्कुल नॉर्मल बनाए रखे हुए हैं। और इसमें कुछ अच्छी क्वांटिटी बाई भी हुई है। आप इसी की साइट पर जाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि काफ़ी इसमें स्टॉक बाई भी करके बड़े इन्वेस्टर धीरे धीरे इसमें एंट्री बना रहे हैं। तो अगर आप 300 के रेंज में अगर कहीं खरीदते हैं इस शेयर को या 300 के आसपास खरीदते हैं, 320 323 के आसपास खरीदते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप खरीद सकते हैं। लेकिन सजेशन ये है कि अभी 8 दिसंबर के बाद इसमें आप एंट्री की सोचें, अगर नई एंट्री है तो, क्योंकि अभी कुछ इलेक्शन वगैरह चल रहा है, अभी उसका कुछ रिजल्ट आने वाला है, तो बेहतर ये है कि 8 के बाद ही अगर नई एंट्री बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी चीज़ कि जो लोग पहले से इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो उनको ये चाहिए कि वो बिल्कुल टाइट पकड़ के बैठे रहें, क्योंकि करेक्शन में अब जो गलती हो गई किसी से पैनिक हो गई या जल्दीबाजी में पकड़ लिए 400 के ऊपर, अब वो नीचे आ गया, अब बेचेंगे तो घाटा होगा, लॉस होगा। तो अभी लॉस करके निकलने की ज़रूरत नहीं, इसे पड़े रहिए, 2-4-6 महीना का वक्त दीजिए। ये SM4 में है, फिर 3 में फ्री में आ गया इस समय, अभी धीरे 2 में 1 में आके अगर SM से बाहर निकल गया फिर धीरे धीरे इसमें रैली और भी अच्छी बनेगी और टेक्निकल भी अच्छा भागेगा और फिर ये अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। ज़्यादा घबराना टेंशन की बात नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, इसके अंदर काम भी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के अंदर। अब बड़े बड़े स्टॉक इसको मिले हुए हैं, बड़े बड़े काम मिले हुए हैं। बाकी काम किसके पास है? अडानी ग्रुप के पास है, और बाकी कहाँ जाएंगे आप? तो ये अच्छी कंपनी को इसी घबराने की कोई बात नहीं, टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है। और आप बिल्कुल मजबूत टाइट पकड़ के बैठे रहें और नई एंट्री 8 तारीख के बाद कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। बाकी ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो रियल अपने एडवाइजर से, पर्सनल एडवाइस से एडवाइस लेने के बाद, सलाह लेने के बाद आप इन्वेस्ट करें। और लाइक नहीं किया आपने तो लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक ये बात हमारी पहुँचे और ये वीडियो के माध्यम से लोगों का फ़ायदा हो, नॉलेज बढ़े। और फिर जल्दी दूसरी वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, थैंक यू, धन्यवाद।